Welcome to Danish Cody. Hi guys, hope you all are doing great and safe. I am Riya, आपकी दोस्त और होस्ट जो आपको पहले ले चलूँगी रामेश्वरम में। दोस्तों, आर यू प्लानिंग टू एक्सप्लोर तमिलनाडु एंड वांट टू नो ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ट्रिप? देन यू आर एट राइट प्लेस, क्योंकि मैं इस तमिलनाडु सीरीज़ में एपिसोड वाइज आप सबसे मेरा एक्सपीरियंस और ढेर सारा इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। मैंने इस ट्रिप में एक्सप्लोर किया है रामेश्वरम, मदुराई एंड कोडाईकनाल। तो इस एपिसोड में रामेश्वरम से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कि बजट होटल, नियर टेम्पल, साइट सीइंग के लिए कितना टाइम लगेगा और कौन से प्लेसेस साइट सीइंग के लिए अच्छा है, लोकल ट्रांसपोर्ट कैसा है एंड रेस्टोरेंट कौन सा ट्राई करना चाहिए, एंड एट द एंड हाउ टू रीच रामेश्वरम एंड देन रिटर्न टू मदुराई, वो भी बताऊँगी। फ्रेंड्स, रामेश्वरम एक आइलैंड है और आप चाहे कहीं से भी आ रहे हो, आपको पंबन ब्रिज क्रॉस करके ही जाना होगा। तो मैं अपना व्लॉग यहीं से शुरू कर रही हूँ। अभी बज रहा है 7:50 और मैं क्रॉस कर रही हूँ पंबन ब्रिज। मुंबई टू रामेश्वरम जर्नी इज़ हेक्टिक। मैं त्रिची उतरी एट 12:30 AM, फिर वेट किया एंड आई हैव कैच दिस ट्रेन फ्रॉम तिरुचिरापल्ली एट 3 AM एट नाइट, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एंड जर्नी आई हैव लॉस्ट माई फेवरेट फीला शूज़। तो जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो, डू टेक केयर ऑफ़ योर बिलोंगिंग्स। पूरी रात मैं हार्डली 2 घंटे सोई हूँ, बट दिस जर्नी इज़ सो थ्रिलिंग एंड एक्साइटिंग दैट आई एम नॉट फीलिंग स्लीपी एट ऑल। पंबन रेल ब्रिज के पैरेलली 2 ब्रिज है, एक रोड ब्रिज एंड एक दूसरा ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन है। आपको जान के हैरानी होगी, ये ब्रिज 100 साल से भी पुराना है एंड इट वॉज इंडियाज़ फर्स्ट सी ब्रिज and was the longest sea bridge in India until the opening of Bandra Worli ceiling, that is in 2010. The views from the bridge are spectacular. आज बहुत बारिश हो रही है इसलिए उतना समझ में नहीं आएगा। ब्रिज के ऊपर विंड स्पीड बहुत ज़्यादा होता है एंड नाउ इट्स रेनिंग, तो विंड स्पीड बहुत ही ज़्यादा है और कैमरा बाहर निकाल के वीडियो लेना इज़ टू रिस्की। इतने डिफ़िकल्ट सिचुएशन में शूट कर रही हूँ तो दोस्तों लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड आप सबके लिए कॉशन, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रेल ब्रिज। ऑल्सो शूटिंग इज़ टू डेंजरस, सो बी केयरफुल। Pamban Road Bridge is a must-visit place during your sightseeing day tour from Rameshwaram. The amazing fact is the gigantic bridge open up from middle 6-7 times a day to allow ferry movement. And if you are lucky enough, you can witness and capture this amazing moment. It's a 1 night 2 days trip to Rameshwaram. So unlike my other videos, this video will be long. तो आपको जो पार्ट चाहिए आप वहाँ पे skip कर सकते हैं। मैं तो ऑलमोस्ट ऑन टाइम से उतर गई, पर अभी आप हालत देखो रामेश्वरम का। हम सब लोग रुके हुए हैं क्योंकि इतना बारिश हो रहा है, निकल नहीं सकते हैं। हालांकि मेरे पास छाता भी है, बट फिर भी नहीं जा सकते। और अभी मतलब शूट करना मुश्किल हो रहा है, अम्ब्रेला लेके और कैमरा लेके शूट करना, होल्ड कर पाना भी अभी मुश्किल हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लेट नहीं करूँगी, फटाफट मैं ब्रश कर लूँगी ताकि मेरा टाइम सेव हो। और आप देख सकते हैं बारिश कितना है। हालांकि इस टाइम बारिश नहीं होता है, बट कभी कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन हो जाता है। तो रेन अलर्ट मुझे दिख रहा था, बट एक बार जब मन बना लिया है तो मुझे कैंसिल करने का मन नहीं था। हालांकि मेरा बुकिंग भी कुछ नहीं है किधर भी, बिकॉज इट्स अ टोटली अनप्लान ट्रिप। येस्टरडे व्हेन आई वाज इन ट्रेन, तभी मैंने होटल तमिलनाडु में कॉल किया था, तो उन्होंने पेंसिल बुकिंग किया था। बट नाउ आई एम कॉलिंग देम अप, तो वो पिकअप नहीं कर रहे हैं एंड आई डोंट नो बाहर का सिचुएशन कैसा होगा। वाइल वेटिंग हियर मैंने और कुछ होटल्स फाइंड आउट किया है जो कि अच्छे लोकेशन में है। Friends, the best possible way to explore Rameshwaram is by auto. So first I'll get a auto who can drop me in hotel and उनके साथ मैं साइड टूर भी करूँगी, डिपेंडिंग ऑन ऑटो वाला अच्छा मिले। ऑलमोस्ट सारे होटल फुल है, तो मैं आ गई हूँ होटल वृंदावन रेसिडेंसी में। नियर बाय लोकेशन है, बीच से ओनली 4 मिनट्स वॉकिंग। चलो रूम देख लेते हैं। तो 402 रूम नंबर है ये। दिस रूम इज़ नाइस, स्मॉल कोजी रूम विथ AC एंड बेड तो मुझे अच्छा लग रहा है, क्लीन दिख रहा है मुझे। ब्लैंकेट्स आर ऑल्सो क्लीन। रूम इज़ विथ बेसिक एमिनिटीज़, और थोड़ा भी आपको कुछ भी चाहिए तो यू कैन कॉल द स्टाफ, दे आर कोऑपरेटिव। TV इज़ ऑल्सो वर्किंग।
कबर्ड इज़ विथ मिरर सो यू कैन गेट रेडी। यहाँ पे साइड में छोटा सा एक स्पेस भी दिया हुआ है। कर्टन्स आर गुड, विंडो भी है यहाँ पे। कबर्ड इज़ ऑल्सो नाइस, मैंने चेक करके लिया है, गंदा नहीं है, इट्स क्लीन। एंड हॉट वाटर इज़ अवेलेबल क्योंकि गीज़र है, बट कनेक्शन के लिए नीचे बोलना पड़ेगा। वेस्टर्न टॉयलेट है, वॉशरूम इज़ ऑल्सो नाइस। गुड व्यूज़ फ्रॉम विंडो, सी पास में ही है जैसे कि देख सकते हैं आप। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ चेक इन चेक आउट इज़ 24 hours. Now it's 11 a.m. So after breakfast I'll go to beach. It took me 3 minutes by walk to reach this beautiful place. This is one of the most sacred place in Rameshwaram and a must visit place too. Agni Tirtham located on the beach side of Ramnath Swami temple. अभी जस्ट मैं घूमने के लिए आ गई हूँ। कल मॉर्निंग बिफोर पूजा we have to take a holy day. The devotees visiting the Tirtham offer their prayers and adorn themselves by taking a dip in the holy water. इस जगह से फेरी राइड भी होता है पर आज ख़राब मौसम के लिए बंद है। Auto Anna misguided us and didn't take us to Hotel Tamil Nadu, which is just opposite this place. So I have hired another auto from here for sightseeing. रिमेंबर रामनाथ स्वामी टेम्पल बंद रहता है आफ्टरनून में, इसीलिए वहाँ इवनिंग में दर्शन के लिए जाएंगे। एंड धनुषकोडी इज़ ऑल्सो क्लोज टुडे, तो वहाँ कल जाएंगे। आज लोकल यहाँ पे साइड टूर कर लेंगे। राम चरुका है, दिस इज़ आवर फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पे प्रभु श्री राम के चरण पादुका। दिस प्लेस इज़ अ फोटोग्राफर्स डिलाइट। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा दिखता है, इतना अच्छा क्लाउड फॉर्मेशन है, हवा चल रहा है। ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम हियर। ट्राई टू सी बिहाइंड द ग्रीन वेजिटेशन, द एंटायर सी इज विजिबल, सम कलर। For more beautiful photos, videos and details, you can follow me on Instagram and Facebook. And this place is on the top, so entire Rameshwaram you can see from here. This is Ramnath Swami temple. So while going down you can have some healthy quick bites from here. Now I'll move to my next destination. On the way उन्होंने साक्षी हनुमान का टेम्पल दिखाया, बट हम लोग वहाँ पे उतरे नहीं। तो now we have reached to Rama Tirtham. History is written here. This is another sacred place and this is a beautiful temple located just opposite to Ramkund. ज़रूर आप अंदर जाइए, देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और बहुत एक शांत जगह है, ये कुंड भी बहुत अच्छा लगेगा। यू विल फील लाइक स्पेंडिंग टाइम हियर। और अंदर नाग देवता का बहुत सारा ऐसे मूर्ति और टेम्पल देखने को आपको मिलेगा। So don't miss this place. Now our next place is Hanuman temple. This is a big Hanuman statue. अंदर एक हनुमान टेम्पल है and you will amazed to see the floating stone कि इतना भारी स्टोन कैसे फ्लोट कर रहा है। Now this is our fourth destination, जो कि वो हनुमान टेम्पल से बिल्कुल ऑपोजिट में है, जस्ट रोड क्रॉस करके ही है। एंड थैंकफुली यहाँ पे फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी इज़ अलाउड। This is not a big temple, but this is very calm, quiet, and I love the decor of this place. And नटराज मूर्ति बहुत अच्छा लगा मुझे। Fifth destination is Lakshman Tirth. Remember, evening and morning times are good for sightseeing क्योंकि सारे जो टेम्पल है barefoot आपको जाना पड़ेगा and Rameshwaram is too hot. Beautifully painted pillars and walls will definitely draw your attention. यहाँ पे लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध करने के बाद इस कुंड में पुण्य किया था। ये पॉन्ड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इट इज़ क्लीन दैन राम तीर्थ, बहुत अच्छा है। देयर आर फिशेज, यू कैन फीड देम टू। Now I have reached to Dr. APJ Abdul Kalam National Memorial. This is an interesting sightseeing point. Let me tell you, यहाँ पे बहुत चेकिंग होता है। In other spots you can still carry your mobile and cameras, but here you have to leave them in your car. In order to pay tribute to India's missile man, the DRDO came up with an initiative to construct this. The memorial reflects India's greatest leader's simplicity, depth, calmness, and his love for children, and also India's diversity and different cultures. Being an Indian, you will feel proud. It's spread over 2 acres of land and so well maintained. अभी मैं पहुंच गई हूँ वानगंगा में। बहुत बारिश है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे छोटा सा एक टेम्पल है, वहाँ पे बहुत सारे लोग बारिश रुकने का वेट कर रहे हैं। हवा भी बहुत ही तेज़ है। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल सेक्लूडेड लेस क्राउडेड प्लेस, वेरी क्वाइट।
यहाँ पे व्यू पॉइंट किया हुआ है फ्रॉम वेयर यू कैन गेट गॉर्जियस बीच एंड सी। अनदर इंटरेस्टिंग प्लेस, बट आप देख सकते हैं कि इतना बारिश हो रहा है कि शूट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। मेरे पीछे जो ये सी है इसका भी हिस्ट्री है। हिस्ट्री इज़ रिटन हियर। यहाँ पे मान्यता है कि प्रभु श्री राम ने यहाँ पे एरो शूट किया था सो दैट द एंटायर टीम कैन हैव वाटर। तो स्वीट वाटर का वेल है यहाँ पे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है कि समुद्र के पास ही जो ये वेल है, यहाँ से मीठा पानी कैसे निकलता है। मन तो नहीं है बट इट्स टाइम टू से बाय टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट विलुंडी तीर्थम। बहुत ही खूबसूरत व्यू पॉइंट है, बीच है। यू कैन सी टू कलर्स इन सेम सी के बीच एक मिस्टीरियस स्वीट वाटर वेल है, एक छोटा सा टेम्पल भी है। सो दिस इज अ परफेक्ट प्लेस वेयर यू कैन स्पेंड टाइम फॉर योर सेल्फ, यू कैन रिजुविनेट योर सेल्फ, रिलैक्स एंड हैव क्वालिटी टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आई विल सजेस्ट आप इवनिंग में इसको विजिट कीजिए। And I would request everyone to maintain cleanliness of this place. Do not throw any waste here. Now it's time to have some filter coffee break with some Rameshwaram local street fries. क्योंकि साइड टूर के लिए लेट निकली थी तो इसके लिए लंच स्किप हो गया, तो अभी मैं यहाँ से कुछ फ्राइज़ खा लूँगी। और फ़िल्टर कॉफ़ी तो बेस्ट है यहाँ का। और ये जब ये फ्राई बन रहा है, ये रॉ बनाना फ्राइज़ है विच इज़ वेरी फेमस हियर इन रामेश्वरम, तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिए। इसके बाद मैं सीधा होटल जाऊँगी ऑटो अन्ना के साथ। आज का मेरा साइड टूर यहीं पर ख़त्म होता है। कल मॉर्निंग वो मुझे फिर से पिकअप करेंगे होटल से। एंड कल मॉर्निंग में मैं पूजा तो करूँगी, बट अभी रामनाथ स्वामी टेम्पल मुझे दर्शन के लिए फिर से जाना है, तो उसके लिए कुछ भी टेम्पल में लेके नहीं जा सकते, तो सारा सामान मैं होटल में ही ड्रॉप करूँगी। रामनाथ स्वामी टेम्पल इज़ ह्यूज, टोटल 4 गेट है और देखने में बहुत टाइम लगता है। टेम्पल कॉरिडोर इज़ कंसिडर्ड टू बी एशियाज़ लॉन्गेस्ट कॉरिडोर। दिस टेम्पल इज़ ऑब्वियस रीज़न टू विजिट दिस होली आइलैंड। 4 धाम का एक धाम है जहाँ पे राम जी ने शिव जी का पूजा किया था। टेम्पल अंदर से जितना खूबसूरत है, बाहर से भी उतना ही खूबसूरत है। बहुत अच्छा लाइटिंग का डेकोरेशन किया हुआ है। अभी डिनर के लिए मैं रेस्टोरेंट जाऊंगी। आफ्टर ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स वॉक आई हैव रीच्ड दिस प्लेस। यहाँ पे ही सारा नॉनवेज रेस्टोरेंट है, तो मैंने कुछ यूनिक ऑर्डर किया है जो रामेश्वरम स्पेशलिटी है। बट मैं यहाँ पे फूड पे स्ट्रेस नहीं करूँगी बिकॉज वीडियो फिर अननेसेसरी बहुत लंबा हो जाएगा। सो अगर आपको चाहिए तो मैं इसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और इसके साथ मैंने ये भी ऑर्डर किया है। रेस्टोरेंट्स आर नॉट फैंसी हियर बट फूड टेस्ट इज़ अमेजिंग। सो डे 1 मेरा आज यहीं पे ख़त्म होगा। कल सुबह आप सबसे मैं मिलती हूँ। रामनाथ स्वामी टेम्पल में 4 o'clock को एक स्पेशल दर्शन होता है मॉर्निंग में, और पूजा के लिए भी 5 o'clock निकलना पड़ता है। होटल वाले ने सारा अरेंजमेंट्स किया था। पूजा के बाद मैं होटल चली गई थी। ऑटो अन्ना ने मुझे होटल से पिकअप किया है और उन्होंने मुझे यहाँ पे ड्रॉप किया। अच्छा वेज ब्रेकफास्ट यहाँ पे मिलता है। ये रेस्टोरेंट टेम्पल का जो वेस्ट एंट्रेंस है उसके बिल्कुल सामने ही है। चलो अंदर जाके देखते हैं क्या क्या मिलता है। इट्स अ वेरी फेमस रेस्टोरेंट इन रामेश्वरम। वेज बहुत अच्छा मिलता है, मैंने सुना है सबसे। तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया है वड़ा एंड प्लेन रवा डोसा विथ फ़िल्टर कॉफ़ी। तो खा के देखते कैसा है। चटनीज़ आर माइंड ब्लोइंग। सांभर भी बहुत अच्छा है। रवा डोसा उन्होंने बहुत ही अच्छा बनाया। फ़िल्टर कॉफ़ी तो लाजवाब। डू ट्राई दिस रेस्टोरेंट एंड बहुत ही रीज़नेबल है। यू कैन पॉज एंड चेक द मेनू। सो फाइनली निकल पड़ी हूँ धनुषकोडी एक्सप्लोर करने के लिए। धनुषकोडी में सिर्फ धनुषकोडी ही नहीं देखना है, ये पूरा एक पैकेज है। सो ऑन द वे जितना भी पॉइंट्स है वो सारे प्लेसेस में मैं आपको लेके चलूँगी। लोग सिर्फ धनुषकोडी एंड चर्च है वो देख के चले आते हैं मोस्टली, बट यहाँ पे बहुत सारा और भी प्लेस है जो आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए। सो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को एंड तक देखिए। वाइल गोइंग टू धनुषकोडी आपको इतना अच्छा व्यू मिलेगा कि आप बार बार रुकने के लिए मजबूर हो जाओगे। इफ़ यू आर लकी इनफ आप बर्ड वॉचिंग भी कर सकते हैं, पर हाँ उसके लिए आपको बहुत सुबह जाना पड़ेगा। एंड रिमेंबर धनुषकोडी 6 o'clock तक
सबको वहाँ से हटा देते हैं, बंद हो जाता है। तो इसके लिए जितनी सुबह आप जाओगे उतना अच्छा आपको व्यू भी मिलेगा एंड आप अच्छे से एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, हमारे जो ऑटो अन्ना है ही कैन स्पीक एंड अंडरस्टैंड हिंदी। तो हिंदी स्पीकिंग पर्सन होता है तो इट्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड वो आपको अच्छे से गाइड भी कर सकते हैं, कैसे कहाँ से कम्यूट करना है वो प्रॉपर्ली आपको सब बता सकते हैं एंड व्हाट यू आर आस्किंग वो समझ सकते हैं। तो कम्युनिकेशन ईजी हो जाता है। अभी ना मुझे सामने एक जगह दिख रहा है, लोकल बॉयज़ फिशिंग कर रहे हैं, तो मैं वहाँ पर उतरूँगी। It's beautiful. Look at these lovely flowers. रामेश्वरम टू धनुषकोडी इज़ हाफ एन आवर ड्राइव। इट्स इन द एंड, और इसको लास्ट लैंड ऑफ इंडिया भी बोलते हैं क्योंकि उसके बाद श्रीलंका स्टार्ट हो जाता है। धनुषकोडी इज़ कंसिडर्ड टू बी द मिस्टीरियस टाउन एंड इट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्लेस ऑल्सो फॉर सेवरल रीजन्स। यहाँ से ही राम, लक्ष्मण और उनकी जो पूरी वानर सेना थी वो सीता माँ को लाने के लिए गए थे एंड यहीं से उन्होंने ब्रिज बनाया था विद द हेल्प ऑफ स्टोन्स, जिसका प्रूफ भी मिला है साइंटिस्ट को। और आज भी बहुत सारा रिसर्च एक्टिविटीज़ चल रहा है इस मिस्टीरियस जगह को लेके। Also, this is where the quiet and serene Indian Ocean meets the wild and aggressive Bay of Bengal. You will be amazed to know, पूरे साल में कुछ महीने बे ऑफ बंगाल बहुत ही हाई वेव्स के साथ एग्रेसिव रहता है एंड इंडियन ओशन तभी बिल्कुल ही शांत रहता है। अनदर फ्यू मंथ्स इंडियन ओशन गेट्स एग्रेसिव एंड बे ऑफ बंगाल गेट्स क्वाइट एंड काम। ये बात मुझे पता चला है ऑटो अन्ना से और यहाँ के लोकल्स जो है उनसे। द साइक्लोन ऑफ 1964 washed away this busy and crowded town, killing almost 2,000 people. Now beside the waves crashing the lonely shores, all you see is the remain of the cyclone. A church which is 90% broken, abandoned homes, shattered railway station and barren land. ये सब आप on the way देख सकते हैं। Due to several accidents, the government of Tamil Nadu has declared Dhanushkodi as a ghost town. That's why no tourists are allowed to be here after 6. This beautiful place has nature's best and was to offer that no man-made beauty can match up to. जो मैंने वीडियोस देखा था यूट्यूब पे वो वहाँ पे रोड ऐसा नहीं था, बट अभी रोड बहुत ही अच्छा बनाया है उन्होंने। ऑटो अन्ना ऑल्सो टोल्ड अस दैट ड्यू टू द न्यू कनेक्टिविटी धनुषकोडी आना जाना अभी बहुत ईजी हो गया है पहले के मुकाबले। जैसे कि मैंने आपको बताया, देखिए एक साइड में ये बे ऑफ बंगाल है और ये दूसरे साइड में इंडियन ओशन है जो कि बिल्कुल शांत है। यहाँ से लंका सिर्फ 28 किलोमीटर है, जहाँ की कन्याकुमारी इज 300 किलोमीटर्स अवे। है ना कमाल। नो टूरिस्ट आर अलाउड डाउन देयर। पुलिस वाले हैं, यहाँ से ही देख सकते हैं, नीचे जाना अलाउड नहीं है। सी का अलग अलग कलर क्लियरली विजिबल है। सच पिक्चरस प्लेस। Just look at these scary waves, so exciting and thrilling. Now this place is getting crowded. आप देख सकते कितना सारा व्हीकल्स है। बस अभी चलना होगा, मन तो नहीं है बट अभी होटल जाना है। ऑटो अन्ना हमें होटल लेके जाएंगे, पहले वहाँ से लगेज लूँगी मैं और फिर कोडाईकनाल मुझे जाना है। तो उसके लिए पहले मुझे रामेश्वरम बस स्टैंड पहुँचना है, वहाँ से मुझे मदुराई होके कोडाईकनाल जाना है। तो सफ़र काफ़ी लंबा है और अभी मुझे साइट सीइंग भी यहाँ पे करना है।
और आपको रोड पे चलते चलते अगर आपको लंच करना है, लंच के लिए तो परफेक्ट जगह मुझे नहीं मिला, बट येस ऑफ कोर्स आप ट्राई कर सकते हैं ऐसे लोकल फ्राइज़ और स्नैक्स। सो अभी जहाँ रुक रही हूँ ये बीच है वो, और यहाँ पे आप शॉपिंग बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। और चर्च ऐसे देखने में तो है नहीं ज़्यादा कुछ, क्योंकि इतना ही पार्ट चर्च का बाकी है, 90% ही डिस्ट्रॉय हो गया है, बट बीच बहुत खूबसूरत है। किस चीज़ का है ये? चिप्पी से बना है, चिप का मटेरियल। और ये शार्क मतलब नेचुरल फिश मैडम। और ये स्टारफिश भी 80 रुपया। ये तो चिप्पी से मैं बनाएगा, वो अच्छा। तो समुद्र भगवान बनाएगा। अच्छा अच्छा। Our next destination will be विभीषण टेम्पल। दिस प्लेस इज़ सच अ विजुअल ट्रीट। आप जहाँ पे ही जाओगे आपको बहुत ही स्पेक्टेकुलर व्यूज़ मिलेगा। जैसे कि ये विभीषण टेम्पल आप देख सकते हैं, दोनों साइड में सी है और बीच में से ये रोड निकाला है, और हर एक रोड इतना अच्छा है, लोकल बसेस यहाँ पे अच्छे से जा सकते हैं। इट्स अ वाइड रोड, ऐसा नहीं है कि बहुत नैरो है। और विभीषण टेम्पल भी बहुत खूबसूरत जगह पे है, यहाँ पे आप बर्ड वॉचिंग भी अच्छे से कर सकते हैं। टेम्पल के सामने ये पार्किंग स्पेस है, और ये टेम्पल छोटा सा है, देखने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और टेम्पल के अंदर से व्यू बहुत अच्छा है। फ़ोटोग्राफी यहाँ पे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। अभी मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है नंबूनायगी अम्मन टेम्पल। मैंने सुना है इस टेम्पल में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं मन्नत मांगने के लिए। छोटा सा टेम्पल है, और यहाँ पे जो ट्रस्टी है वो सबके लिए प्रसाद का अरेंजमेंट्स करते हैं। डू विज़िट दिस प्लेसेस अलॉन्ग विथ धनुषकोडी। नाउ ऑटो अन्ना इज़ टेकिंग अस टू रामेश्वरम बस स्टॉप। क्योंकि ये लग्जरी बस नहीं है तो ये इतना कंफर्टेबल नहीं है। आने के टाइम पे इट वाज सेकंड एसी ट्रेन, तो कंफर्टेबल था और टाइम भी कम लगा था। इस बस में टाइम तो ज़्यादा लगेगा। लग्जरी बस जो है वो मॉर्निंग में ही चलता है, बट द व्यू इज़ ऑसम। ट्रेन और बस का दोनों का व्यू मुझे मिल गया है। आई होप you enjoyed the video. Do subscribe to my channel and put a thumbs up to this video. Thanks for your time. Bye bye.